अखिलेश यादव के निर्णय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की राम के नाम पर व्यापार करती थी, अब उस पर विराम लगेगी। नो डाउट गलत फहमी थी, घमंड था, अभिमान था। प्रभु श्री राम ने उनके घमंड को तोड़ दिया। वेदर आई एम नॉट हिंदू, ये हिंदू मुस्लिम ये सब राजनीति भाजपा की थी। हमारा सेना का जो सम्मान घटा है, अग्निवीर को ख़त्म करके रेगुलर सेना में भर्ती की जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए। आप जय श्री राम कहते थे, अब जय जगन्नाथ। राम से कौन सी नाराज़गी हो गई? देश में चुनाव हुए 543 सीटों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस सीट की रही वो है अयोध्या। और अयोध्या में जो है इस बात की चर्चा थी कि बाजी कौन मारेगा। ऐसे में अवधेश प्रसाद जी ने जिस तरह से वहाँ से धमाकेदार जीत की, इस बात की उम्मीद किसी को भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने ये कर दिखाया। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके प्रति बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आई एम वेरी आभारी हूँ कि आप मेरे पास आए और मेरे विचारों को अपने माध्यम से देश और दुनिया को बताने का काम किया है। लोकसभा सीट 54 अयोध्या में है, लोग ये 54 फैजाबाद अयोध्या में। इसके देवतुल्य मतदाताओं को श्रेय पड़ता है। प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा, माँ सरजू की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा और हमारे नेता, कल के हिंदुस्तान की उम्मीद अखिलेश यादव के निर्णय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की और समाज के चाहे जिस जात के हैं, कमज़ोर लोगों की ये उम्मीद, उनकी उम्मीद की जीत। सर, आपकी सीट सिर्फ देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय खबर तक बनी है कि भाजपा की जो राजनीतिक आधार है, जहां से पार्टी खड़ी हुई है, उस सीट पर आपने जीत फतह की। और न्यूयॉर्क टाइम्स तो राम के नाम पर राजनीति करती थी। भाजपा राम के नाम पर व्यापार करती थी, अब उस पर विराम लगेगी। नो डाउट देश दुनिया को ये मैसेज गया है कि असली राम भक्त कौन है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है। बाय वर्चू ऑफ माई बर्थ आई एम एंटाइटल्ड टू से दैट आई एम द रियल राम भक्त बिकॉज माई ग्रैंडफादर्स नेम वाज राम नेवल, मेरे फादर्स नेम वाज दुखी राम, मेरे ब्रदर्स नेम वाज रामोद, मेरे मामा का नाम था परशुराम, मेरे फादर इन लॉ का नाम था राम सेवक। तो राम तो मेरे जो है रोम रोम में है। हम वहीं धरती में पैदा हुए हैं और राम की कृपा से 9 बार के एमएलए हुए, 6 बार के मंत्री हुए। एक बार हमारी पत्नी सोना देवी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हुई। राम की कृपा से हम इतना चुनाव जीते जिसकी तरफ देश दुनिया की निगाहें लगी थी, और जब चुनाव हो गया देश दुनिया में चर्चा हो रही है। जिसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं किया। 22 से लेकर जब तक वोट पड़ रहा था, कोई कोर कसर नहीं किया। देश के बड़े बड़े उद्योगपति अडानी तक आए, अंबानी तक आए और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति भी गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में गई, हमारे राष्ट्रपति हैं, हम उनका सम्मान करते रहेंगे। लेकिन सही टाइम उनके जाने का था जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ले नहीं गए।
और जब चुनाव चल रहा था गई थी। खैर कोई बात नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके जाने पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति जी गए, 2, 3, 4 दिन रहे, क्या करने गए? और देश को हराने के लिए। देश के जितने मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कैबिनेट साहब गए, राज्यपाल साहिबान गए। सर कैसे ये कमाल किया आपने सर वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने वहाँ मार्केटिंग की थी और हर तरह से वहाँ पे उन्होंने अपना कोर कसर लगा रखा। जनता पार्टी को केवल गलत फहमी थी, घमंड था, अभिमान था। प्रभु श्री राम ने उनके घमंड को तोड़ दिया। सर वहाँ के हिंदुओं को ट्रोल किया जा रहा है आपकी जीत के बाद, क्या कहेंगे? क्या हम हिंदू नहीं हैं? Whether I am not Hindu, whether I am not Hindu, ये हिंदू मुस्लिम ये सब राजनीति भाजपा की थी। जो भाजपा के लोग हैं वहाँ की जनता को ट्रोल कर रहे हैं। हाँ। भाजपा की राजनीति हिंदू है, मुस्लिम है, पाकिस्तान है, सब कुछ नहीं है। आज सवाल है हमारे सामने, देश के सामने करोड़ों करोड़ों नौजवानों को हमें सरकारी नौकरी देना। आज सामने है कि हमारा सेना का जो सम्मान घटा है, अग्निवीर को ख़त्म करके रेगुलर सेना में भर्ती की जाए। आज सवाल है देश के सामने महंगाई पर रोक लगाई जाए। सवाल है मणिपुर की घटना है, वहाँ का माहौल ठीक किया जाए। सवाल है हमारी ज़मीन पर जिस तरह से चीन का इरादा गलत, ये सारे सवाल हमारे सामने, देश के सामने, ये बड़े मुद्दों को, और इसी सवाल को लेकर देश को संकट से बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और महंगाई दूर करने के लिए और देश की जनता को संकट से निपटाने के लिए हमारे देश के नेताओं ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तमाम इंडिया गठबंधन नेताओं ने इंडिया पार्टी का गठन किया है और काफ़ी हद तक सफलता मिली है। ये देश के लिए अच्छा लक्षण है। हम इसके माध्यम से संविधान को बचा ले जाएंगे, लोकतंत्र को बचा ले जाएंगे और देश की जनता को संकटों से उबार लेंगे। सर 4 तारीख को एक और रिजल्ट आया था, नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, जिसमें कि बहुत बड़े स्कैम की बात आ रही है। पूरे देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह 67 बच्चे टॉप कर जाते हैं। ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। लगातार अगर आपको याद होगा तो मोर देन 60 लैक्स आवेदन हुए थे पुलिस में भर्ती में। मोर देन 60 लैक्स 1 मिनट में पर्चा लीक हो गया। हमारी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था हमारी सरकार बनेगी तो पेपर लीक के मामले में कठोरतम सज़ा रखेंगे, यहाँ तक कि आजीवन कारावास तक की, इस तरह की कठोर और रोक लगाएंगे और उसको मुआवजा देंगे। तो ये सिलसिला अब नीट का है। अब वो प्रदेश में था, पूरे देश में अब हो गया। तो सरकार की नीति और नीयत होती है। तो इस मौजूदा सरकार की, चाहे हमारे योगी जी की सरकार हो, चाहे माननीय मोदी जी की सरकार हो, इनकी न नीति है न नीयत है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ लोकतंत्र, इन द इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये है, इसी का कारण है कि नीट और तमाम पर्चा लीक हो रहे हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन सर, चलते चलते जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो अखिलेश जी ने बस ऐसे में कहा था कि पूर्व विधायक, कैसा लगा था उसमें आपको? और उन्होंने कहा था आपको कि आप भविष्य के सांसद होने जा रहे हैं। इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस नॉट एट टाइम बट कॉन्फिडेंस था एट द टाइम when
he has selected me and he is going to announce me as a candidate prior to 6 months ago कि आप चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई लड़ेगा उसके मुकाबले आप जीतेंगे, आपका नाम सारे देश में होगा, दुनिया में होगा, BBC लंदन बोलेगा एंड यू विल गेट थ्रू सक्सेस। सर एक आखिरी क्वेश्चन चलते चलते, अब वो जय जगन्नाथ का नारा दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम समझ ही नहीं पा रहे हैं सर वो जो अब प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो शाम को जब लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए तो उन्होंने जय जगन्नाथ कहा, हम इस पे बात करना है। भाई अभी तक जय श्री राम कहते थे, जय श्री राम कहते थे, लेकिन अब उनका क्यों राम से नाराज़गी हो गई ये तो उनसे पूछा जाए, ये तो उनसे पूछा जाए भाई। वो उनके नाम जय श्री राम कहते थे हैं, तो अब तो उनसे पूछने की जरूरत है कि आप के लोग आप जय श्री राम कहते थे, अब जय जगन्नाथ, राम से कौन से नाराज़गी हो गई? क्या आप वहाँ हारे हैं चुनाव इसलिए क्या? ये तो आप पूछ सकते हो। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। तो हमने अभी बात की अवधेश प्रसाद जी से, जो कि अयोध्या के सांसद हैं और पूरे देश विदेश में इस सीट की चर्चा है कि किस तरह से ये सीट जो है अवधेश प्रसाद जी ने इस समय जीता, जिस समय की सबसे ज़्यादा ताकत वहाँ पे भाजपा ने लगाई थी। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।